सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आजकल जिस तरह से एक के बाद एक लगातार बीजेपी सरकार और योगी आदित्यनाथ पर एक के बाद एक हमलावर रुख अपना रहे हैं, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव सरकार और उसकी नीतियों से काफी नाराज हैं। चाहे अभी कुछ समय पहले सराफा व्यापारी के यहाँ लूट और डकैती के आरोप में मंगेश यादव को लेकर उठाया गया सवाल हो या फिर उस मामले में किया गया उसका एनकाउंटर, अखिलेश ने तो यहाँ तक बता दिया कि ये एक फेक एनकाउंटर है जिसे जाति देखकर किया गया है। इतना ही नहीं, अभी कुछ समय पहले उन्होंने एसटीएफ को भी स्पेशल टास्क फोर्स ना बताकर स्पेशल ठाकुर फोर्स बताया था, लेकिन अब वो एक बार फिर से एसटीएफ का फुल फॉर्म बदलकर उसे स्पेशल ठोको फोर्स बता रहे हैं। अखिलेश अपने एक्स पर किए गए पोस्ट में लिखते हैं कि सरेआम ठोको फोर्स में तैनात लोगों का आंकड़ा बता रहा है कि ये तथाकथित विशेष कार्य बल कुछ बलशाली कृपा पात्र लोगों का व्यक्तिगत बल बनकर रह गया है। जो लगभग 10% है उनको 90% तैनाती और जो जनसंख्या 90% है उनको 10% तैनाती। इसका मतलब इस बल के इस्तेमाल किए जाने का कोई खास मकसद है जिसके कारण ऐसी तैनाती हुई है। बिकाब के बारे में यूं भी कहा जा सकता है, बलशालियों द्वारा बलशालियों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए लेकिन निर्बलों के खिलाफ। अखिलेश एक ग्राफ से आंकड़ा दिखाते हुए इस बात का भी जिक्र करते हैं कि एसटीएफ में बाकी लोगों की पोस्टिंग 21 के आसपास हुई है, जबकि पीडीए की सिर्फ 2, जो सरासर गलत है। तो वहीं अखिलेश यादव केंद्र सरकार के वन नेशन वन इलेक्शन वाले मुद्दे का भी जिक्र करना नहीं भूलते और अपने एक्स अकाउंट पर लिखते हैं, अगर वन नेशन वन इलेक्शन सिद्धांत के रूप में है तो कृपया स्पष्ट किया जाए कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के सभी ग्राम टाउन नगर निकायों के चुनाव भी साथ ही होंगे या फिर त्योहारों और मौसम के बहाने सरकार की हार जीत की व्यवस्था बनाने के लिए अपनी सुविधानुसार। भाजपा जब बीच में किसी राज्य की चयनित सरकार गिरवाएगी तो क्या पूरे देश के चुनाव फिर से होंगे? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर क्या जनता की चुनी सरकार को वापस आने के लिए अगले आम चुनावों तक का इंतजार करना पड़ेगा या फिर पूरे देश में फिर से चुनाव होगा? अखिलेश सरकार पर तंज कसते हुए कहते हैं कि इनको लागू करने के लिए जो संवैधानिक संशोधन करने होंगे उनकी कोई समय सीमा निर्धारित की गई है या ये भी महिला आरक्षण की तरह भविष्य के ठंडे बस्ते में डालने के लिए उछाला गया एक जुमला भर है। ये कहीं चुनावों के निजीकरण के बारे में तो नहीं है, क्योंकि कल को सरकार ये कहेगी कि इतने बड़े स्तर पर चुनाव करवाने के लिए उनके पास मानवीय और अन्य जरूरी संसाधन ही नहीं है, इसलिए हम चुनाव कराने का काम भी ठेके पर दे रहे हैं। अब सवाल तो ये है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले अपने ही यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं करवा पा रहे, क्योंकि वहां तो 1 पर्सन 1 ओपिनियन ही चलता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां भी 2 पर्सन 2 ओपिनियन हो गया हो? वैसे ये सब कुछ जानना जनता चाहती है। इशारा साफ था कि अखिलेश अपने इस तंज से बीजेपी पर पड़ चुकी फूट का जिक्र कर रहे थे। ऐसी न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। #भारत।